अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री के टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज पर है। ठीक है, हम आज देखेंगे कि जो कैथोड रेज थी, ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री थी वो हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस की थी। आज हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो जे पेरिन एक केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 1895 में जो है वो एक चीज़ जो है वो एक स्टेटमेंट दी, एक चीज़ प्रूव की कि जो कैथोड रेज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जो है वो चार्ज मौजूद है, चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि जिस चीज़ के पास चार्ज है वो ही बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें ये है कि हमारे जो केमिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने थॉमसन 1897 में जो है वो ये चीज़ प्रूव की कि ये जो रेज थी ये बेसिकली एनोड के टुवर्ड डिफ्लेक्ट होती हैं। और हमें एक चीज़ पता है कि एनोड पर जो चार्ज होता है वो बेसिकली पॉजिटिव होता है। इसलिए जो चीज़ जो है वो एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये चीज़ हमें पता चल गई कि जो कैथोड रेज हैं वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कैथोड रेज जो हैं वो बेसिकली एक ग्रीनिश फ्लोरेसेंस यानी कि एक ग्रीनिश लाइट या फिर स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं जब वो ग्लास ट्यूब की वॉल की तरफ स्ट्राइक करते हैं। यानी कि जब एनोड की जो ग्लास ट्यूब है, ठीक है, अगर हमारे पास ये एक एनोड का पीस है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास इसकी ग्लास है, तो जब वो ये जो हमारे पास जो कैथोड के जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स ये जो मूव कर रहे हैं, जब ये इसके ऊपर जब ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये जो हैं वो एक ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो हमारे पास कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं जो कि परपेंडिकुलर है कैथोड के सरफेस की तरफ। मतलब कि इनकी जो अगर हम इनका जो पाथ की अगर हम बात करें तो ये जो इनका जो पाथ है वो बेसिकली कैथोड के जो सरफेस के रेफरेंस से जो है वो ये परपेंडिकुलर होती हैं, इसी वजह से स्ट्रेट लाइन होती हैं। और इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि ये हमें कैसे पता चला, तो हमारे पास एक केमिस्ट थे, ठीक है, हेटोर्फ उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने जो है वो 1869 में ये चीज़ प्रूव की थी कि जो कैथोड रेज जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो एक शार्प शेडो जो हैं वो बनाते हैं जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो उनके प्लेस में अगर हम उनकी जो पाथ में अगर हम उसको प्लेस करें, ठीक है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट वो होती है जिससे लाइट पास नहीं करती। तो जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो जब उनके पाथ में जो है वो जब हम प्लेस करेंगे तो होगा क्या कि वो जो कैथोड रेज जो हैं वो बैक जो वॉल के बैक में जो है वो एक शेडो कास्ट करते हैं। तो इससे पता चला कि जो इनकी जो पाथ है वो बेसिकली जो है वो एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है कि ये एक मटेरियल पार्टिकल्स हैं और जो है वो इनकी सर्टेन मोमेंटम भी इनमें है। अब ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ये मटेरियल पार्टिकल जो हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि उनके पाथ में जो है वो एक स्मॉल पैडल जो है वो अगर हम उसके प्लेस करें तो होगा क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज हैं वो जब मूव करेंगी तो जो पैडल जो है वो बेसिकली उसमें मूव करता है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बेसिकली एक मटेरियल पार्टिकल हैं, क्योंकि अगर वो जो हैं वो मैटर ना होते, वो एक रेस होती, तो वो जो हैं वो जो हमारे पास पैडल है, ठीक है, वो मूव नहीं करता। मतलब एक रिजल्ट निकलता कि वो एक रेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें जो है वो मटेरियल पार्टिकल भी हैं। अगर हम यानी कि एक पैडल यानी कि पैडल नुमा अगर हम बनाएं, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पैडल अगर हम बनाएं और जो हैं वो एक रेज जो हैं एक नेगेटिव पार्टिकल की रेज जब ये स्ट्राइक करती हैं तो ये बेसिकली जो हैं वो एक सर्कुलर मोशन में जो है वो रिवॉल्व करती हैं।
ठीक है। इससे ये हमें पता चला है कि ये मटेरियल पार्टिकल भी हैं और इनकी मोमेंटम भी है, क्योंकि ये अपनी जो मोमेंटम है उसको ट्रांसफ़र करते हैं इस पैडल में और ये जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये है कि ये जो कैथोड रेज जो हैं ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं जब ये एनोड पर स्ट्राइक करती हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली वो एनोड जिनके लार्ज एटॉमिक मास हैं, क्योंकि जब उनके एटॉमिक मास लार्ज होंगे तो जो एक्स रेज की जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल होगी, क्योंकि हमें पता है और हम आगे पढ़ेंगे भी ये है कि जो जब एक्स रेज की जो प्रोडक्शन है वो उस वक्त पॉसिबल होती है जब इनर सब शेल से जो है वो ट्रांजिशन होती है, यानी कि जब इनर जो शेल्स हैं, ठीक है, 1 या फिर 2, उससे जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जब ट्रांजिशन होती है, जब वो मूव करते हैं तो उस वक्त जो है वो एक्स रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये है कि जो कैथोड रेज जो हैं ये हीट प्रोड्यूस करती हैं जब ये प्लेटिनम फॉयल पर जो है वो फॉल होती हैं। ठीक है, जो है वो इनमें हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये जो हमारे पास कैथोड रेज हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे पास फॉयल है ये ग्लो भी करना स्टार्ट करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये गैसेस को आयोनाइज करती हैं, इसी वजह से जब हम एयर जो हमारे पास जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें अगर एयर प्रेजेंट होती है तो जो हमारे पास गैसेस हैं वो आयोनाइज होती हैं जब कैथोड रेज जो हैं वो उन पर हिट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने पढ़ा था कि जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होता है और कुछ टाइम बाद जो है वो ये जो कैथोड रेज जो थी ये मतलब कि एनोड की तरफ जो है वो मूव करती हैं, तो इसी वजह से जो है ये गैसेस को आयोनाइज भी करती हैं। उसके बाद ये है कि जब ये पार्टिकल जिस पर ये फॉल या मतलब जो कि हमारे पास एनोड है जिस पर ये फॉल करती हैं उस पर जो है वो ये केमिकल चेंजेस कॉज करती हैं, इसीलिए तो जो है वो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये चेंज करती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये बेसिकली कैपेबल होती हैं पेनिट्रेशन करने के, ठीक है, पेनिट्रेशन करने के कैपेबल हैं। ठीक है, जिन मतलब जो हमारे पास मेटालिक शीट्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये हमारे पास मेटालिक शीट्स हैं तो इनमें जो है वो ये पेनिट्रेशन करने के कैपेबल होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जे थॉमसन ने जो है ये डिटरमाइन किया था क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं उनकी E/m मास चार्ज टू मास रेशोस, और उन्होंने ये कंक्लूड किया जो हमारे केमिस्ट थे कि जो ऑल एटम्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो सारे के सारे एटम्स हैं उनमें एक जो है वो एक कॉमन बात है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो उन्होंने जो वैल्यू जो है वो E/m की जो निकाली थी वो थी 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, तो इसी वजह से रिज़ल्ट ये था कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कोई भी गैस हो, ठीक है, कोई भी गैस हो, कोई भी वेपर्स हो, लेकिन एक बात जो है वो ये कॉमन बात है और एक बात जो है वो यूनिवर्सल है कि जो कैथोड रेज और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे, उनका चार्ज है वो सेम होगा और जो उनकी जो रेशोज़ हैं वो भी सेम होंगी। तो इसका मतलब यही है कि ये बात प्रूव करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे एटम्स में प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये हमें इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास एक जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है और एक बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो आज हमने देखा कि जो है वो कैथोड रेज की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर था वो समझ आ गया होगा और बहुत आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।